स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, आज से भारत के अंदर G20 की शुरुआत हो चुकी है और अगले 3 दिन तक लगातार बहुत सी खबरें, बहुत से हलचल आपको देखने को मिलेंगे। आज से ही यहां पर वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एब्सेंस होने वाला है इस पूरे G20 में वो होगा शी जिनपिंग का। देखो, व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं वो तो समझ में आता है, यहां पर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया के बीच में, वो एक अलग मामला है। लेकिन शी जिनपिंग अगर आप देखोगे तो पिछले जितने भी अगर हम G20 मीटिंग्स की बात करें तो वहां पर वो आए थे, लेकिन अचानक से ये वाले G20 में ना आना, भारत ना आना, ये क्या बताता है? देखिए, भारत की तरफ से तो साफ साफ बोला गया है कि हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो उनका चॉइस है। लेकिन यहां पर जो खबरें आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। बेसिकली बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर वहां की जो पार्टी, आपको पता ही है चाइना में एक सिंगल पार्टी है जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CPC। तो उन्होंने, उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो एल्डर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा फटकार लगाई है शी जिनपिंग को। देखो क्या होता है ना कि अगर देश की इकोनॉमी, देश सही से चल रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उस लीडर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है, इस तरह अभी अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इसी को देखते हुए यहां पर अब शी जिनपिंग को चैलेंज मिल रहा है उन्हीं के पार्टी लीडर से। या आप देख भी सकते हो जो खबर आई है, अनप्रेसिडेंटेड स्कोल्डिंग बाय पार्टी लीडर्स कुड बी द रीजन बिहाइंड शी जिनपिंग्स नो शो एट G20 समिट। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर किस तरह की बातें चल रही हैं और असली कारण क्या है कि शी जिनपिंग का G20 में ना आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो हमारा जो लाइव बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, कोई भी बैच लेना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसका लॉन्ग टर्म भी बैच अगर आप लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बहुत ही सरप्राइजिंग इवेंट में यहां पर, जैसा कि अगर आप देखोगे, एक हफ्ते पहले तक चर्चा यही हो रही थी यहां पर शी जिनपिंग आएंगे और दिल्ली के अंदर उनके लिए पूरा जो होटल है वो भी बुक कर लिया गया था। जैसे कि मौर्या शहर, ITC मौर्या, वो हो गया, वो आपका बाइडेन के लिए पूरा बुक किया गया। उसी के बगल में ताज है, जो पूरा ताज है वो आपका शी जिनपिंग के लिए बुक कर लिया गया था। लेकिन अचानक से यहां पर खबर आती है कि शी जिनपिंग हो सकता है G20 में ना आए। और अगर आप चाइना में भी देखोगे ना, वहां की मीडिया में उन्होंने जस्ट एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि शी जिनपिंग भारत नहीं जाएंगे G20 के लिए। यहां पर रीजन क्या है, क्या कारण है, वो कुछ भी नहीं बताया गया। ऐसा कभी होता नहीं है। अगर आप मान लो PM मोदी कोई G20 मीटिंग में नहीं जाते हैं, किसी बड़े समिट में नहीं जाते हैं, तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये कारण है, अभी व्यस्त हैं, टाइमिंग नहीं हो पा रही है। तो यहां पर चाइना ने कोई भी कारण नहीं बताया है। और स्पेशली अगर हम देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पिछले जितने भी समिट हुए हैं वहां पर शी जिनपिंग गए हैं और अपना अटेंडेंस दिए हैं। लेकिन यहां पर जो निकी एशिया है, जो जापान का मीडिया है, उनकी तरफ से, उनके हवाले से यहां पर खबर आई है, द रूट कॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड मूव कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रीसेंट बिडेही मीटिंग। मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली क्या है। अगर आप चाइना में देखोगे, इसकी जो कैपिटल है बीजिंग, आपको पता होगा, यहां पर आपको बीजिंग देखने को मिल रहा है। और उसके ईस्टर्न साइड में यहां पर आप जाओगे तो ये आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है बिडेही, ठीक है, एक शहर है, एक टाउन है बेसिकली। और बिडेही में क्या होता है, हर साल वहां पर एनुअल मीटिंग होती है। किसकी? जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी एनुअल मीटिंग होती है। इस एनुअल मीटिंग में जो उनके टॉप लीडर्स हैं अभी करंट में और पास्ट में जो रह चुके हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर यहां पर जितने भी इनकम्बेंट और रिटायर्ड लीडर्स हैं, उनकी आपस में मीटिंग होती है और मेन मुद्दों पर चर्चा होती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर शी जिनपिंग का भारत ना आना, उसको इस मीटिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। क्वेश्चन यह है कि ऐसा मीटिंग में क्या हुआ था? अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी, एनुअल जो मीटिंग होती है जिसमें पार्टी के टॉप लीडर्स आते हैं, तो उसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहां पर शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं? देखो क्या होता है, ये जो मीटिंग होती है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, वहां से कोई भी चीज, खबरें आना आसान नहीं है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है
चाइना के अंदर वो थोड़ा सा बदल गया है। और उसका कारण मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि जब तक आप सही काम कर रहे हो, मतलब कि आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो, देश आगे बढ़ रहा है, यहां पर आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता। लेकिन जब वहां पर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद लीडर को चैलेंज मिलता है। और कुछ वैसा ही आपको मिलेगा। जो इस समय पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो काफी बदला हुआ है चाइना के अंदर। इस बार की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो टोन था पार्टी लीडर्स का वो काफी डिफरेंट था, क्योंकि 2012 से शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, लेकिन पिछले वाले जितने मीटिंग्स होते थे उनको कोई चैलेंज नहीं करता था, उनको कोई बोलने वाला नहीं होता था। लेकिन जिस दौर से इस समय चाइना गुजर रहा है, इसको देखते हुए जो पार्टी के एल्डर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने बहुत डांटा है शी जिनपिंग को, ये यहां पर बताया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, कई ऐसे पार्टी लीडर्स थे जिन्होंने इस मीटिंग में ज्वाइन भी नहीं किया, जैसे हु जिनताओ, उनके पहले जो प्रेसिडेंट थे चाइना के हु जिनताओ, वो भी इसके अंदर नहीं आए थे। फिर इसके अलावा और भी कई सारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो रह चुके हैं चाइना के, वो भी इस पार्टी मीटिंग में नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं उनका पार्टी मीटिंग में ना आना और कई सारे लीडर्स के द्वारा फटकार लगाना, ये यहां पर क्वेश्चन खड़ा करता है। साथ ही साथ यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार उनके द्वारा क्या बोला गया। देखो, वहां पर उन्होंने पार्टी लीडर्स ने, जो पार्टी के बाकी मेंबर्स हैं, एल्डर्स हैं, उन्होंने शी जिनपिंग को साफ साफ बोला कि जिस दौर से इस समय चाइना गुजर रहा है, जिस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और जो सोशल क्राइसिस आ रखा है, ये कहीं ना कहीं यहां पर सही नहीं है चाइना के लिए। मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया शी जिनपिंग के लीडरशिप पर और ये कहा कि इस समय जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है शी जिनपिंग की, वो यहां पर काउंटर मेजर्स नहीं ले रही है। और अगर वो मेजर नहीं लेगी तो यहां पर जो एक दबदबा बना हुआ था ना कम्युनिस्ट पार्टी का, वो एक प्रकार से कम हो जाएगा, वो यहां पर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहां पर तो सिंगल पार्टी है चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि वहां पर एक बड़ी मीटिंग होती है जिसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग होती है जिसमें टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं। तो देखो क्या है कि वहां पर एक सिंगल पार्टी है, तो लोग तब तक विरोध नहीं कर रहे हैं, यहां पर चैलेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के जो एल्डर्स हैं उनका यह कहना है कि अगर शी जिनपिंग सही मेजर्स नहीं लेंगे, इकोनॉमी को नहीं सुधारेंगे, प्रॉब्लम्स ऐसे ही बढ़ता रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो इसकी वजह से जो पूरी पार्टी है वो खतरे में आ सकती है। और यही कारण है जिसकी वजह से शी जिनपिंग को काफी डांटा गया है। अब मैं अगर आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखो, इस समय चाइना में सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप प्रॉपर्टी मार्केट की बात करिए और उससे लेकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करिए, जैसे कि प्रॉपर्टी रेट आप ये देख सकते हो, पिछले 20-25 साल का ये आपको प्रॉपर्टी का जो रेट है उसमें आपको ये पूरा चार्ट देखने को मिलेगा। तो हमेशा क्या हो रहा था कि यहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे थे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से पिछले 2 साल में आप देखिए, हर जगह आप देख सकते हो यहां पर पिछले 2 साल में इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है, डेवलपर्स को पैसे भी कम आया है और जो रेट है प्रॉपर्टी के वो गिर गए हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम बताया जा रहा है चाइना के अंदर, इकोनॉमिक क्राइसिस से जोड़कर देखा जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अगर आप देखिए तो 20% से ज्यादा हो चुका है। जी हाँ, 20% से ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम चाइना के कर्ज की बात करें, डेट की बात करें, तो उसके जीडीपी का 300% से ज्यादा आपको डेट देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसी का हवाला दिया गया एल्डर्स के द्वारा, पार्टी के एल्डर्स के द्वारा, और उन्होंने काफी फटकार लगाया शी जिनपिंग को। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे ना, तो इस समय चाइना का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है दूसरे देशों के साथ, वो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। आप खुद देखो ना, इस समय पूरे दुनिया के अंदर ज्यादातर देश जो चाइना की मानसिकता है उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। मतलब चाइना जिस तरह से कर्ज देता था, फिर उसके बाद वहां पर जाकर जो उनके लैंड है वो अपने अंडर में ले लेता था। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो नाइजीरिया है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं G20 के अंदर, तो क्योंकि वो G20 का पार्ट है। अफ्रीका का इकलौता, मतलब यहां पर कुछ चुनिंदा देश में नाइजीरिया भी है। तो नाइजीरिया जो आया है G20 में, उन्होंने साफ साफ इलीगल माइनिंग जो किया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसको लेकर क्वेश्चन उठाए। तो यहां पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस चाइना का इस समय बाकी देशों के साथ है, वो भी काफी तेजी से खराब हुआ है। और इसी की वजह से शी जिनपिंग की जो इमेज है चाइना में, उसमें भी आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा।
अब देखिए यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे, उसका एक मेन कारण यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। G20 में ना आना, वो अपने फेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए शी जिनपिंग ने भी अपना रुख रखा। शी जिनपिंग ने ये कहा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस समय जो बाकी लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनकी वजह से भी हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो अपने प्रीडिसेसर्स हैं उनको भी यहाँ पर ब्लेम किया। मतलब शी जिनपिंग के पहले जैसे डेंग जियाओपिंग हो गए, जियांग हो गए, हु जिनताओ हो गए, उनके ऊपर भी ब्लेम किया कि बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज थे जो कि प्रीवियस लीडर्स ने रिजॉल्व नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स महसूस करनी पड़ी है। तो शी जिनपिंग ने भी यहाँ पर उल्टा उन लोगों को यहाँ पर डांटा है कि पहले की जो लीडरशिप थी चाइना के अंदर, कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर जिम्मेदार है, जो भी कुछ इस समय चाइना के अंदर हो रहा है। खैर, आपको पता ही है कि G20 में जो प्रीमियर है चाइना के, ली चियांग, वो भारत आ रहे हैं और वो पार्टिसिपेट करेंगे एक प्रकार से। अब भारत ने कैसे रिएक्ट किया है, देखो भारत के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रकार से यही कहा है कि शी जिनपिंग का भारत ना आना वो एक प्रकार से भारत को ही प्रेशर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली मैप वगैरह रिलीज किया गया, बहुत सी ऐसी चीजें की जा रही थी ताकि भारत जिस तरह से G20 को आगे लाना चाहता है, अपने आप को उभारना चाहता है, उसको एक प्रकार से दबाया जाए। लेकिन भारत ने एक तरह से ऑफिशियली अगर आप देखो तो इसको डाउन प्ले कर दिया है। एस जयशंकर साहब ने साफ साफ रिस्पॉन्ड किया है कि एट द एंड ऑफ द डे कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड बाय हुएवर दे हैव चोजन टू रिप्रेजेंट देम। मतलब इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी रिसेंटली जो मैप वगैरह रिलीज किया गया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, उन सबको चाइना के अंदर दिखाया गया था, उसको लेकर भी एस जयशंकर साहब ने कहा था ये ओल्ड हैबिट है चाइना की। तो लगातार यहां पर कहीं ना कहीं जो चाइना और भारत के बीच में भी जो मतभेद है वो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि शी जिनपिंग का सरप्राइजिंग एब्सेंस G20 के अंदर ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट कर रहा है अब इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर। और अब क्वेश्चन यही है कि क्या धीरे धीरे आगे चलकर शी जिनपिंग के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्या उनके ऊपर प्रेशर आएगा लोगों का चाइना के अंदर ही, कि जिस तरह से चाइना इकोनॉमिक फॉल में अब जा रहा है धीरे धीरे, और कब तक यहां पर शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो देखना होगा क्या होता है आगे। लेकिन एक बड़ी खबर थी यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी तक कोई चैलेंज नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहां पर शी जिनपिंग से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्या बता सकते हो बोहाई सी ये आपको कौन से देश में लोकेटेड है? मतलब बोहाई सी कहां पर आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।